एक्ट्रेस की चूड़ियां गला छूना डायरेक्टर को पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की लगाई धारा 354। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद श्रीलेखा मित्रा ने डायरेक्टर रंजीत पर यौन शोषण के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई और पुलिस ने ईमेल से मिली शिकायत के जवाब में एफआईआर दर्ज कर ली है। केरल पुलिस ने सोमवार को डायरेक्टर रंजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। श्रीलेखा ने कोची सिटी पुलिस आयुक्त को रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की है। श्रीलेखा ने ईमेल के जरिए शिकायत की थी। इस शिकायत में एक्ट्रेस ने बताया कि साल 2009 में आई फिल्म पालेरी मणिक्यम और पतिर को लपथका थिंते कथा का उन्हें ऑफर दिया था। वह इस सिलसिले में डायरेक्टर से मिली थी और उन्होंने यौन शोषण के इरादे से अनुचित तरीके से छुआ था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोची पुलिस कमिश्नर एसएम सुंदर ने आईपीसी की धारा 354 किसी महिला की गरिमा को भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीलेखा ने दिए इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर चर्चा के दौरान रंजीत ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। 12वीं में पढ़ाई कर रही थी मलयाली एक्ट्रेस, फिल्म प्रीव्यू के बहाने एक्टर ने होटल में बुलाया, किया यौन शोषण। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफी बवाल मचा हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद श्रीलेखा ने कहा जब वह डायरेक्टर से मिलने गई तो वहां काफी लोग थे। डायरेक्टर से भी अच्छी बात हुई। उन्होंने डायरेक्टर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात की। उन दिनों उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। श्रीलेखा मित्रा ने कहा, बातचीत के दौरान मैंने उनसे एक सिगरेट मांगी और शायद इस वजह से उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस समझ लिया। सुबह की मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे फिर से रात को एक पार्टी के लिए बुलाया और कहा कि वह मुझे फिल्म की क्रू और बाकी लोगों से मिलवाएंगे। मैं उनसे मिलने गई। वह फोन पर बात कर रहे थे। मैं उनके साथ साथ ऊपर कमरे में चली गई। श्रीलेखा मित्रा ने आगे कहा, कमरे में अंधेरा था। वो शख्स जानने वाला था, तो मैं भी फोन पर उससे बात करने लगी। मैं बात कर रही थी, तब रंजीत मेरी चूड़ियां छू रहे थे। मेरे गले को छू रहे थे और फिर उन्होंने मेरे बालों से खेलना शुरू किया और मैं डर गई और फिर बहाना करके वहां से निकल गई।